70 साल के आसपास हो रही हूँ, ये दिन देख रही हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। जैसे अनाउंस हुआ था, पुलिस वाले आए थे 25-30, उन्होंने कहा कि ये मकान टूटेंगे, आप अपना सामान निकाल के जाओ। थोड़े दिन पहले इलेक्शन हुए हैं, सारे ही आए थे यहाँ वोट मांगने, सांसद भी आए, विधायक भी आए, निगम पार्षद भी आए, सब आए, लेकिन जब दुख की घड़ी आई कोई नहीं आया। आते नहीं है नेता लोग, जो वोट लेने आते हैं कोई नहीं कहता है आके के लो जी आपका नुकसान हो रहा है, हम देखते हैं, हम आपकी अपील लगाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। तो जी सरकार है, मोदी साहब की सरकार है, जो हो रहा है वो तो उनकी मर्जी से हो रहा है, ऐसे तो है नहीं। अभी गृह मंत्रालय के अंडर में सारा का सारा, अब जैसा उनकी इच्छा है, जो वो चाहेंगे वो टूटेगा, वो टूटेगा। नल साहब रहते थे हमारे, उनके लड़के थे, वो हमारे साथ खेलते थे। फिर बाद में वो शूटिंग में गए, उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 4 पदक लगातार जीते, उनको फिर अर्जुन अवार्ड मिला गया। इस समय वो मनु भास्कर के कोच थे, उनका भी घर इस डेमोलिशन में शामिल था। कौन है? परवीन खटेलवाल, उनका कहना था भाजपा से उनका कहना था कि यहाँ से एक ईंट नहीं हिलेगी, और मुझे लगता है कोई ईंट बची नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल कुछ नहीं, मैं अकेली विडो हूँ, ना बेटा है ना पति है। बिटिया थी, उसको भी उसके ससुराल वालों ने मार पीट के निकाल दिया, बच्चे की टांग तोड़ दिया, उसका केस चल रहा है, वकील खरीद रहा है, जज खरीद दिया, उसका भाई खुद ही हुआ है, उसकी सास है उषा है, उसने खूब मारा, ना उसे खाने को देते ना इसको इतना तंग करो, टॉर्चर करो, तो मकान लाए, जो पैसा है बुढ़िया उससे पैसे लो, और हमने तुमने दहेज कम दिया है, हमें और अच्छी मिलेगी, जो 50 लाख दे रही है, गाड़ी दे रही है, तू निकल। कोरोना काल में यहाँ पर कितने सालों से रह रहे थे? मैं यहाँ पे लिए हुए मेरे तो 20 साल हो गए, और बाकी मैंने ये लेके कैसे मकान कैसे लिया था आपने? मैंने कैश दिया था, खरीदा था मकान आपने? मैंने खरीदा था। यहाँ पे हाउस टैक्स दे रही हूँ, बिजली दे रही हूँ, पानी दे रही हूँ, और राशन कार्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। उस टाइम पर आपको मतलब किसी एजेंसी के द्वारा नहीं कहा गया या रजिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ से नहीं कहा गया कि ये इलीगल है? ये खिसरा नंबर कौन सा है, ये वैलिड बनाओ, सानी के पास भी गई, कुछ भी है, मैं कहा ले रही है आपको हाउस टैक्स भराओ, कह रहे नहीं जब हाउस टैक्स भरो, बिजली पानी है, राशन कार्ड है, ये पाइपलाइन भी आ गई, सब कुछ काय को टूटेगा तुम्हारा। मैं हमेशा जाती रहती थी कि मैं रिटायर हूँ, पढ़ी हुई ISI से एम लिफ हूँ, मैं जाती रहती, यहाँ भी गई से रिटायर हैं आप? ISI से, हाँ, तो मैं जाती रहती थी, और ये किसी भी तरह से कोई किसी ने नहीं कहा कि यहाँ कभी टूटेगा, कुछ नहीं, तो मैं काय को अभी लगाया पैसा, ये खड़े हैं, अभी मैंने दिया कि जरा ढंग से कर दो, अब मेरे बच्चे बिटिया के बेटे का ऑपरेशन हो गया, यहाँ पे रहूँगी। जिनसे मकान खरीदा था उनसे रजिस्ट्रेशन और NOC ली थी, ये सब चीज़? वो हमने विल ली थी, विल और डीड, ये पक्की रजिस्ट्री उसने ये दी थी, विल और वो करी थी। बाकी बिजली पानी का देखा मैं नहीं कर सकती, मेरे साथी पियन था, मेरे ऑफिस में ही काम करता था कि मैडम मैं बेच रहा हूँ, मेरे पैसों की जरूरत है बस। आपने अपने पियोन से लिया था ये? हाँ, जो आपको ऑफिस में काम करता? हाँ हाँ, नवीन में मैसी था, यही था। अच्छा, हाँ। ये जो बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये क्वार्टर जो है कंपनी की तरफ से अलॉट किए गए थे? नहीं, मुझे नहीं मालूम, उसका था, उसने फादर ने लिया, उसने मेरे को दे दिया, मैंने उन्हें अपने बेटे को दिया। कितने लाख का खरीदा था आपने? मैंने 25 लाख का खरीदा। 20 साल पहले की बात है। हाँ, और बिजली पानी सब मैंने ही कराया, मुझे बाद में पता चला, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जब आए गए तो बिजली पानी सब मैंने क्लियर करवाया उसका, फिर हाउस टैक्स ले, बिजली ले, पानी ले, राशन कार्ड ले, सब करा के तब रखी, कोई उम्मीद नहीं है टूटेगा, और आज तक किसी ने कोई नोटिस नहीं है। वकील को भी कह, हमने कहा है नोटिस, कोई आया आप किसी ने लोग बोला? वकील भी केस करने जा रहे हैं तो वो भी ये बोल रहा है कि नोटिस कहाँ है? हाँ, सब कुछ करा, पैसे दिए, 3.5 लाख लिए, रात में वो इतना बन गया, सबसे करा कि हम स्टे दिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो अभी मैं करा, तो अभी पूछा, मैंने कहा क्या स्टे वो क्या है, फिर मैंने दूसरे भी करा, क्या नोटिस है, लड़े तो किस बेस पे लड़े, वो भी पैसे गए सारे हमारे पैसे, वो भी आप खा लोगों ने वकील को पैसे दे रखे हैं? वो भी गए, कोई स्टे नहीं, कोई कुछ नहीं, वो भी खा गया, फोन नहीं उठा रहा, बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। फिर दूसरे से बात करी, मैंने कहा ये पोजीशन है बताओ, कह रहे वो लाओ नोटिस, तभी तो मैं जवाब बनाऊंगा। मतलब इन्होंने जो LO वाले हैं, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तोड़ा है इसको, उन्होंने आप लोगों को अपंग बना दिया बिल्कुल, ना आपको नोटिस दिया, ना ही ना नोटिस दिया, ना हमें वार्निंग दी कि अपना सामान ले लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि मैं तो किशननगर रहती थी, किराए के मकान में था। अब मैंने कहा बुढ़ापा है, बाद में यहाँ गुजर जाएगा, अब ये कोई पता कि जो पैसे मैं यहाँ लगा दूंगी, अब बुढ़ापे में पूजा पाठ की आता रहे, जो मैं 70 साल के आसपास हो रही हूँ, ये दिन देख रही हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, ना मेरे को रहने को मकान है,
बच्चा छोटा है, बिटिया मेरे साथ हो, चलो मैं बुढ़िया तो आज मर जाऊंगी, यहीं सड़क पे पड़े मर जाऊंगी, कोई बात अभी नहीं। आपका वो लोग सामान अमान आएंगे। अभी सामान अमान कहाँ है आपका? वो थोड़ा सा लेके गई हूँ, अब किसी का वह कमरे में रखा है, अभी यह कह रही हूँ किशन नगर में ही है, बेचारा आए हुए जो कोई रह रहा था, मैंने कहा फिलहाल में दो, इमीडिएटली कोई नहीं देता, 1 महीने पहले होगा जब भी कोई देगा, और एडवांस भी मांगता है, तुम्हें पता है। तो अभी जो कोई रह रहा है ना बेचारा, नहीं पता, उन्हीं के पास रखा है। अब उसके बाद यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर विधानसभा है, दिल्ली का विधानसभा, हाँ जी है। जहाँ पर सारे विधायक बैठते हाँ जी, हैं। बैठते कोई एक विधायक यहाँ पर आया? कोई भी नहीं आया, कोई देखने आया, कोई भी नहीं आया। पहले तो सानी थी तो कहा मैं तो जीता नहीं, मैं क्या करूं। और पहले क्या कुछ बहुत अच्छा, ये लो सारे फैसिलिटी दी, कोई कुछ नहीं, तुम रहो। अब कह रहे मैं कौन सा जीता हूँ, कांग्रेस कौन सा जीती है, जाओ भुगतो, मुझे नहीं मालूम कुछ भी। कोई नहीं आया देखने, कोई कुछ नहीं आया। कितनी बिल्डिंग दी, 1 हफ्ते पहले पीछे टूटा हुआ है। मैंने पूछा हमारे टूटेगी, नहीं आपकी नहीं टूटेगी, खाली धोबी घाट है। उससे पहले कह रहे थे ये होता है ना, ये झुक गया, ये हो रही थी। आप लोगों को गुमराह किया गया नहीं? गुमराह करा, टाइम नहीं है, कोई कह रहा 5 को कह रहा 9, अभी ये भी कहते स्टे, ये 14 लिखा हुआ है, देख रहा 14 तारीख इस पे लिखा हुआ है। मैं तो चली गई, मैं चलो 15 अगस्त है, 16 तक है, उसके बाद जो होगा सामान निकाल लेंगे हम। देख लो ये 14 लिखा हुआ है। ये नोटिस इस बिल्डिंग पे चिपकाया है। हाँ, आर्मी प्रेस की जगह ये कह रहा है जी, यही लगा के गए, 14 करे जा रहे हैं। अब हमें क्या मालूम, कोई हमें बताए तो, सच्चाई तो बताओ। ये किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है? फैंसी सिल्क मिल स्मॉल बेबी मिल लिमिटेड। जिस मिल के द्वारा आपको जमीन दी गई थी, मिली थी जो उस क्वार्टर मिल का की थी। नोटिस है ये। ये मेरे फादर हैं भगतराम जी, 1951। ये ज्वाइनिंग लेटर है, ये तनख्वाहें हैं, ये उनका है, ये उनके जो वो थे चेयरपर्सन, उनके साइन है ये देखो आप दर्शकों, 1 मिनट, ये देखो, ये इनके फादर साहब जो हैं, इस मिल में ये लोग जॉब करते थे, इनके फादर साहब, और उस मिल की तरफ से इनको यहाँ पर जो क्वार्टर हैं वो अलाउ किए गए थे। ये उसका डॉक्यूमेंट है। सारे जो और ये इनकी ज्वाइनिंग है यहाँ पर, इधर ईयर्स है जितनी उम्र है, और ये उनका सैलरी है जिस हिसाब से कंपनी की तरफ से सैलरी दी जा रही थी। और ये यहाँ पर जो कंपनी है उसका ऑथर के साइन है। तो अच्छा, इसकी लीज अब ख़त्म हो गई थी क्या? लीज खत्म हो गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था। एक इस बिहाफ पे उन्होंने हमें, इनको मालिक को, जो यहाँ के अब चेयरपर्सन है, इनकी तो डेथ हो गई मालिकों की, जो उनके लड़के थे आगे, तो उनको लीज खत्म होने पर नोटिस भेजा होगा ना LNDO ने, पर उन मालिकों ने हमें कुछ इन्फॉर्म नहीं करा। अगर कर दिया पता चला कि कब ये मतलब लीज खत्म हो रही है, आपको ये चीज़ पता लगी? अब सुनने में आ रहा, जब टूटने के बाद ये 18 में ख़त्म हो गई थी, 2018 में लीज खत्म हो गई थी। 18 में फिर उन्होंने कोर्ट में केस डाला, कोर्ट ने 6 साल का एक्सटेंड दे रखा था, जिसके बारे में हमें पता लगा। अगर हमें पता होता 6 साल तक का है तो हम अपना पैसा यहाँ नहीं फंसाते, नहीं यूज़ करते या कंस्ट्रक्शन में नहीं लगाते, रेवोल्यूशन नहीं कराते। ये देखो सरकारी बिल है, ये 25 ये डाकखाने की है, ये मेरे फादर का नाम, ये फैंसी सिल्क मिल, खैबर पास, सिविल लाइन। ये किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है? ये डाकखाने की पासबुक है, ये सारी सरकारी मोहरें हैं, 28/8/61। यही इतना ही डॉक्यूमेंट साबित करने के लिए काफ़ी होते हैं कि यहाँ के रेजिडेंशियल हैं, ये एड्रेस प्रूफ है, सब कुछ है। हाँ, आधार कार्ड हमारे यहाँ है, ये सब कुछ है। सर इनका लीज का है, हमारा अलग का है, हमारे लीज का कुछ भी नहीं है, हमारा तो बिल्कुल। जी आप ये बताओ, आपने जब 20 लाख रुपए दिए, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, वहाँ से सब कुछ रजिस्ट्रार जो है हमें सारे इलीगल डॉक्यूमेंट देता है, उसने आपको ऐसा नहीं बताया कि ये ज़मीन जो है लीज पर है? नहीं, कुछ नहीं, हमारे लीज नहीं, लीज का इनके साथ है, हमारा अलग का पोर्शन इधर का। आप लोगों को बोला, अलग है, यहाँ पे अलग नहीं है, सब अलग अलग लेने, ये लीज पे, ये अलग है, हमारा लीज का नहीं है, हमारा लीज नहीं, मैं तो कुछ खरीदा, सब कुछ लेके बनाए। आर्मी अलग है, लीज का अलग है, हमारा लीज का कुछ नहीं, जो इधर वाला टूटा है, इधर वाले इनका लीज है, हमारा लीज का नहीं है। आप लोगों का लीज पर नहीं था? नहीं, हमारा लीज पे नहीं था, खुद है कि यहाँ पर होगी, कोई नहीं टूटेगा। सानी साहब से मिलके आए, पूरी परमिशन दी, हमेशा यहाँ से जीतते भी थे, उन्होंने उस समय सपोर्ट भी करी, लेकिन अब हम जीते नहीं तो हम कुछ भी सपोर्ट नहीं करेंगे। कांग्रेस वाले ऐसा कह रहे हैं? हाँ, कांग्रेस वाला करो, और हमेशा यहीं से जीतते थे। मैं कितनी बार गई, यहाँ कह रहे थे आपके लिए पार्क बनेगा, समुदाय बनेगा, आप चिंता मत करो, और सब कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ चिंता पर मत करो। मनु भाकर जो भी ओलंपिक में भारत का नाम रोशन किया है जिन्होंने, उनके कोच भी रहते हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ अच्छा, हाँ इन्हें बताओ। कर्नल साहब रहते थे हमारे, उनके लड़के थे, वो हमारे साथ खेलते थे। फिर बाद में वो शूटिंग में गए, उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 4 पदक लगातार जीते, उनको फिर अर्जुन अवार्ड मिला गया। इस समय वो मनु भास्कर के कोच थे, उनका भी घर इस डेमोलिशन में शामिल था।
जिन्होंने देश का नाम रोशन किया उनसे घर छीन हाँ, लिया। हाँ, छीन लिए गए। और हमें देखो हमें बेघर कर दिया। यूँ कह रहे थे, हमने सुना था कि जिनके 10 साल रहते हुए 12 हो गए तो वो जमीन नहीं तोड़ी जाएगी, आया था मेरे, और वो ये पक्का हो जाएगी उनकी जमीन। अब बताओ, हमने देखा कस्टम नंबर प्रूव्ड है, सब कुछ है। आंटी आप जाओ हाउस स्टेज जमा करो, सारा जब से अब तक करा। हमें ये दिक्कत थी तो हम काय को पैसा लगाने थी। तो सारे अधिकारी जितने भी हैं सारे भ्रष्टाचारी है। सब भ्रष्टाचारी है, हम कह रहे हैं। और आके अभी तक कोई नहीं आया। आइए पूछो हम कहाँ रहेंगे, ना हमें जगह का दिया जा रहा, कंपनसेशन कुछ नहीं दे रहा। बताओ कहाँ जाएंगे। आजकल की दिल्ली के अंदर कितनी महंगाई है, वो एक कमरा भी लेने जाओ, बता दो कैसे मुड़ा मेरा किराए का कमरा भी 10,000 से कम नहीं होगा एक कमरा भी। मकान की तो बात हो लोगों, किराए का इतना महंगा है। और ये कोई लगता है आपके सामने ऐसा कि क्या टूटने वाली? कभी आज तो सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि ये टूटेगा। सारे सब कुछ फैसिलिटी है, गैस पाइप है, सब कुछ है। तुम देखो बिल्कुल अलग है, ना सड़क पे है ना कुछ लग रहा है। आप भी नहीं देख सकते, इतने सुंदर सबके मकान बने हुए, कोई झोपड़ी नहीं, कुछ इतना बढ़िया सबने पैसे लगाए। अभी क्या प्रॉपर्टी का दाम होगा? जब आपने 20 लाख खरीदा था 20 साल पहले, हाँ हाँ, अब हमें पता नहीं उसके बाद। करोड़ों में कीमत होगी उसकी। अब तो करोड़ों में, अब तो बता दिया। करोड़ की जमीन को सरकार ने छीन लिया। हाँ, 2 मिनट में थ्रू कर दो और हमें सड़क पे कर दिया। हमें कुछ तो दिया जाए, जगह दिया, मुआवजा कुछ तो करो, लेने से पहले कुछ तो करो कि हम कहाँ जाएंगे। बुढ़ी और क्या प्लान है, आगे जाएंगे कोर्ट वोट में कहीं? अब ये स्टे नहीं मिला, नहीं, जब घर ही नहीं रहे, जमीन का हमने क्या करना है? वकील कराओ, पैसे आंटी के जमीन साथ तो यहाँ पे सामने भी है, जमीन तो ये भी है। जाएंगे। मेन होता है घर, घर से ही परिवार चलता है। जब घर ही नहीं, क्या तो साइन कराने लगे? हमसे तो अच्छे जब पक्षी हाँ, हैं। क्या उसने स्टे नहीं दिया? हमसे अच्छे हमारे पक्षी हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, घर बनाते हैं, अपने घरों को तोड़ते नहीं हैं। अब इतने पैसे इन्होंने हमारे घरों को तोड़ डाला। कहाँ से लाएंगे? हम तो उनसे भी कितने लोग का परिवार था आपका? 50 हमारे जाता है। परिवार, हाँ, नहीं, यहाँ पूरा नहीं, आप कितने लोग थे? हम 4 लोग थे। और टोटल कितने घर होंगे इस एरिया में? कम से कम 40-45 घर होंगे इस एरिया में, जो फैंसी की बात कर रहा हूँ। किसी लोग मतलब 40-45 घर थे और उन सभी में लगभग 5 लोग तो रह ही रहे किसी होंगे। में 5 है, किसी में 6 हैं, ज़्यादा परिवार में है। एक ज्वाइंट फैमिली है जिनमें 15-16 हैं, ये हैं, इनके भी 18 साल, सारे इकट्ठे रहते हैं ज्वाइंट में। हाँ, क्या नाम हुआ दोस्त आपका? फैज अंसारी। फैजल अंसारी। क्या करते थे आप यहाँ पर? गाड़ियों का काम पेपर देना? अभी लेके मत जाना। नहीं, मैं खड़ा हूँ। गाड़ियों का काम करता आपका जी? इसी के अंदर ही होता था? नहीं, हमारा काम तिमारपुर पे गया, वहाँ पे 30,000 पे मैं काम करता क्या हूँ। हुआ था जो कल हुआ है इस तरह से? जो हुआ ये तो कल आ गई JCB लेके। कल नहीं, परसों से एक दिन पहले आए थे, ना कोई नोटिस, कुछ भी नहीं। एक माइक लेके आए, एक यहाँ वाइट पर सिर्फ यहाँ पर अनाउंसमेंट किया? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। माइक लेके आए, एक 5 पुलिस वाले उनके साथ में, वो यूँ बोलते हुए पूरा चले गए कि आपके पास 24 घंटे का टाइम है, आप खाली करो। अब ये घर 24 घंटे में कोई इंसान खाली कर सकता है? आप बताओ। हमारे घर में कितने 10-11 लोग रहते हैं, इंसान कैसे खाली करे इसे 24 घंटे में? 24 घंटे भी पूरे नहीं दिए। शाम को 6 बजे बोल के गए थे, सुबह 6 बजे आ गए। 12 घंटे के अंदर ही आ गए मतलब? आ गए। हमारा सामान तो अभी बाहर पड़ा है, देखो। ये देखो, तरपाल लगा हमारा है यहाँ सामान, इनका सामान यहाँ पड़ा है, हमारा सामान वहाँ पड़ा है, हम कहाँ जाएंगे ऐसे? मेरे नाना यहाँ पे आए थे, उस टाइम उनकी उम्र 7 साल थी, वो 85 साल के हो गए मरे यहाँ पे, और उन्हें मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। आप लोग तो आज़ादी से भी पहले के रह रहे हो। आज़ादी से, अंग्रेज़ों के टाइम में जब यहाँ पे नोट छपते थे तब से रह रहे हैं नाना हमारे। मुझे एक चीज़ बताइए, आप यहाँ पर आप बता रहे हैं कि ज़मीन के 3 हिस्से हैं, एक आर्मी वालों का है, एक आर्मी वालों का है, हाँ, एक आर्मी प्रेस है, आर्मी वालों को बाहर है उधर, ये आर्मी प्रेस है। एक फिर सिल्क मिल है, फिर चर्च कंपाउंड है, एक भारतीय समाज है, फिर बूटा सिंह बिल्डिंग है। हम तो यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए। अच्छा, यहाँ पे आप लोग, एक बात सामने आ रही है निकल कर कि आप लोग जो है, एक तो आर्मी प्रेस की ज़मीन हो गई, एक जो आप लोगों को कंपनी की तरफ से लीज पर मिली हुई थी, एक ऐसी ज़मीन थी जो लोगों ने कब्जा रखी थी, ऐसा है? हाँ, यहाँ पे ऐसे आर्मी वालों की जगह थी, वो थी पीछे थी, मार्केट है। वो पीछे, वो सबसे पहले वो तोड़ी इन्होंने। बाकी आर्मी प्रेस ये है, और इसके क्वार्टर इसकी लाइन में ही सीधे हैं, और इस साइड की ये जो जगह है ये कब्जे की जगह है। पूरा खैरपास सिविल लाइन पर जो एड्रेस लिखते हैं ऊपर वो अलग अलग लिखते हैं। जैसे मेरा लेटर आएगा मैं फैंसी सिविल में लिखूंगा, मार्केट का लेटर आएगा वो लिखेगा खैबर मार्केट, खैबरपास सिविल लाइन। बूटा सिंह बिल्डिंग वालों का आएगा वो लिखेंगे बूटा सिंह बिल्डिंग, खैबरपास सिविल लाइन। हाँ, सारा एरिया मेन खैबरपास सिविल लाइन लिखा जाता था। सर, जब पानी का बिल दिया है, लाइट आप दे रहे हो,
पानी आप दे रहे मैं हो। यही बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों को बार बार गुमराह किया गया। हाँ, यही बात है सर। अगर एक बात है, अगर आपको खाली कराना, हमें थोड़ा टाइम तो दो आप। चलो टाइम कुछ तो दो। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे आप बताओ। हमारा सामान यहाँ पड़ा है, कुछ सामान हमने हमारी मौसी के यहाँ रखा दिया। क्या अब क्या हम सामान अभी नष्ट हो गया आपका इस बुलडोजर के हमारा कारण? सारा सामान जितना निकल सका उतना निकल गया, जितना नहीं निकला वो सारा नष्ट हो गया। अब हम उसके ऊपर से उसको हटाएंगे मलबे को, तो अब हम जाके देखेंगे हमारा क्या सामान निकला है, क्या नष्ट हुआ है। क्यों हमारे को इतना टाइम ही नहीं दिया गया कि हम जाके देखें, क्या देख के लाएं, क्या बिना देखे लाएं। जो हाथ में आया वो उठा के ले आए। रात 4 बजे तक हमने सामान निकाला है घर में से। सुबह 6 बजे ही आके लाइट 4:30-5 बजे आके लाइट काट देते हैं। अच्छा, लाइट भी काट दी इन्होंने। लाइट काट दी, सब काट दिया। अब हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे ना लाइट है ना पानी है। पानी हमें भरने विधानसभा जाना पड़ता है पीने के लिए भी। अभी तो कोई एमएलए कोई आया है कुछ? सर वो सानी भाई आए थे, वो कह के गए मेरे हाथ में कुछ है नहीं। आप स्थानीय विधायक आए थे, वो आए क्या नाम है उनका? उनका सानी नाम है उनका। सानी है। हाँ, सामने उनका ऑफिस है। बलराज सिंह। सानी। यहाँ पे भी एक क्रॉसी लाइन है, वहाँ पे आए थे। इनका भी क्रॉसी लाइन में रहता है, तभी बता रहा हूँ खेरा अलग अलग तरह है। क्रॉसी लाइन है, फिर धोबी घाट है। अभी आप कितने सालों से रह रहे थे यहाँ पर? मैं यहाँ से 65 साल हो गए, ठीक है। और मेरी 55 साल की बेटी है, वो भी, उसका भी इधर का ही जन्म है। और आज मैं, उसका बच्चा भी जवान हो गया है, लेकिन उसकी भी शादी कर दी और करनी है। और हम बैठे देख रहे हैं वो मकान टूट गया। अब हम क्या करेंगे बताओ। क्या कारण मानते हो आप लोग, ऐसा क्यों हुआ? अब ये क्या पता कौन करा रहा है कौन नहीं करा रहा, हमें क्या पता। कोई आते नहीं है नेता लोग, जो वोट लेने आते हैं कोई नहीं कहता है आके के लो जो आपका नुकसान हो रहा है हम देखते हैं, हम आपकी अपील लगाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। वोटों के टाइम हाथ जोड़ते हैं, आगे हाथ जोड़ते हैं वोटों के टाइम आगे। आपको बीजेपी सांसद जो है उन्होंने आपको भरोसा भी दिया था कि यहाँ पर नहीं टूटेगी बिल्डिंग, उसके बाद भी टूट। कोई हमारे को समझौता नहीं करा हमारे से, ना कुछ कहा उन्होंने। लेकिन टीवी में दिखाते हैं ना कि मैंने इतने मकान बनाए, दिल्ली में मैंने उतने मकान बनाए। कहाँ बनाए? हम गरीब ही तो हैं जो बैठे हैं, और हमारी वजह से जीतती है कोई भी पार्टी, जीतती है हमारे लोगों की वजह से जीतती है। केजरीवाल सरकार ने कहा था कि जहाँ पर झोपड़पट्टी होगी वहीं पर मकान दिया जाएगा। कुछ नहीं दिया। केजरीवाल तो बेचारा अंदर बैठा है, कहाँ से देगा मकान मेरे को? वो होता तो कुछ हल करता हमारा। अभी कोई नोटिस वोटिस आया था कि ऐसे ही तोड़ दिया गया? नोटिस आया था, 1 तारीख को आया है, और 3 दिन का टाइम दिया, 5 तारीख को टूट जाएगा बोला। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ पहले अनाउंसमेंट की गई उसके बाद तोड़ दिया गया। अनाउंसमेंट ही करा था आगे, हमारे को नोटिस नहीं आया। नोटिस बिल्डिंग वाले को आया था, हमारे को नोटिस नहीं आया। आप लोग झोपड़पट्टी में रह रहे थे? नहीं नहीं, कमरे में रह रहे हैं, बिल्डिंग के नीचे जो हमारे कमरे हैं, सर्वेंट क्वार्टर। हमको नोटिस कुछ नहीं आया था। हमें तो सिर्फ अलाउंस हुआ था, पुलिस वाले आए थे 25-30, उन्होंने कहा कि ये मकान टूटेंगे, आप अपना सामान निकाल के जाओ, बस इतना ही कह के चले गए। किस टाइम की बात है? ये शाम को 3 बजे की बात है, एक दिन शनिवार की है ना, 6 बजे की बात है। ये उन्होंने आए थे, और यहाँ गरीब लोग रहते हैं बेचारे, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और इन्होंने एकदम सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। उनको अब अभी पड़े हुए यहाँ पे, उनके पास किराए के पैसे नहीं है कि मकान ले लें, वो कहाँ जाएँ बताइए। क्या कारण बताया एजेंसियों ने, क्या कारण बताया आपको? वो यही कह रहे हैं कि ये एल की ज़मीन हो गई अब, जबकि ये कभी कहते हैं 32 एकड़ ज़मीन चाहिए हमें। 32 एकड़ में हम आते नहीं हैं, एल की जगह में हम बैठे नहीं हैं, फिर भी ऐसे कह के गफलत में हमें कुछ नहीं पता क्या है। हम तो मेरी 64 साल की उम्र है और मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे को तो आज तक ऐसी कोई बात नहीं पता लगी थी जो आज पता लग रही है यहाँ पे। आप लोग आज़ादी से पहले यहाँ पर रह रहे हैं? पहले से रह रहे हैं, हमारा परिवार, मतलब हम तो उस पीढ़ी की जड़ें हैं ना, तो जड़ें बैठी थी, बड़े बड़े पेड़ हो गए हम यहाँ के। कारण क्या है कि 32 एकड़ में से हम कहते हैं 2 एकड़ में हमें बसा दो जहाँ हमारे घर हैं, बाकी ले लो, चलो भाई अगर लेना है तो। फिर दूसरी बात जो है कि ये नहीं बता रहे कि 32 एकड़ कितनी है। अगर ये 32 एकड़ से ज़्यादा है तो सरकार गलत नहीं कर रही कि मैं किसके पास रहूँगा? आप लोगों के पास मकान की पक्की रजिस्ट्री, एनओसी, ये सब चीज़ें हैं? हमारे बिजली के बिल हैं और वो हैं। हो सकता है ये चीज़ें हों हमारे बुजुर्ग के पास, हम नहीं संभाल पाए होंगे, तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैं कहूँ कि नहीं ये हमारे पर रजिस्ट्रियाँ ये है। हाँ, ये है कि हम यहीं पे बैठे हुए हैं। ये नाम हुआ आपका? नहीं, इतनी परमिशन क्यों दी उन्होंने? राशन कार्ड बना दिया, पहचान पत्र बना दिया, आई कार्ड बना दिया, आधार कार्ड बना दिया, किस लिए बना दिया?
सारे गवर्नमेंट के तो क्यों बनाया उन्होंने? मैं ये पूछ रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट के हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के हैं, और गवर्नमेंट दूसरों को जगह दे सकती है, तो यहाँ तो ये पक्के मकान वाले जो इतने बरसों रहे, क्या हमारा राइट नहीं बनता? हमारे देश के अंदर अगर कोई 10 साल रह जाए बाहर का नागरिक दूसरे देश का, तो उसको भी नागरिकता मिल जाती है, मकान मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। आप लोग आज़ादी से पहले यहाँ पर रह रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह की कार्रवाई की गई। सवाल यही है कि अगर मेरे पास कागजात नहीं है तो मैं इस जगह पे जमा हुआ हूँ और आप मुझे उठा रहे हैं, तो कम से कम हमें उस जगह का कुछ तो दो। सरकारें किस लिए होती हैं? मैं अपने माई बाप से तो चिल्ला सकता हूँ, वो सुनने को तैयार नहीं है। कोई दिल्ली सरकार का विधायक हो, कोई अधिकारी हो, कोई आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। या तो हमें यहीं जमीन देते, या कहीं मकान बना के देते, या पैसा देते, तो हम कहीं जाके रहने लायक तो हो जाते। आप लोगों को सामान निकालने का मौका मिला कि नहीं? हमें 2 दिन का दिया था, ज़्यादा नहीं निकाल सके, कुछ सामान हमारा टूट भी गया, अंदर ही रह गया, नहीं निकाल सकते थे। दूसरी बात, अभी थोड़े दिन पहले इलेक्शन हुए, सारे ही आए थे यहाँ वोट मांगने, सांसद भी आए, विधायक भी आए, निगम पार्षद भी आए, सब आए, लेकिन जब दुख की घड़ी आई कोई नहीं आया। अभी सांसद कौन है यहाँ से? परवीन खंडेलवाल, उनका कहना था भाजपा से उनका कहना था कि यहाँ से एक ईंट नहीं हिलेगी, और मुझे लगता कोई ईंट बची नहीं है यहाँ पे। उनका यही कहना था, यहाँ एक ईंट नहीं टूटने दूंगा मैं। अगर वो आके खड़े हो जाएं, उनको फोटो पहुँचे ही तो दिखाना कि देखो यहाँ एक ईंट नहीं बची, लोगों के दिल भी टूट गए। अभी तक आप लोगों ने फ़ोन ऑन किया सांसद को? किसी करा था लोगों ने, जो यहाँ के लोगों ने करा था, उन्होंने कहा कि आप हमें ज़्यादा तंग मत करो, बहुत फ़ोन कर रहे हो आप हमें। सांसद के ऑफिस से ये बात कही गई आपको या सांसद जी ने कहा? कि मैंने नहीं करा फ़ोन, लेकिन जो यहाँ के लोग नुमाइंदे जो दूसरे थे, जो भागा दौड़ी करते, उनकी तरफ से ये कहा गया कि आप बहुत तंग कर रहे हो, आप हमें फ़ोन मत करें। तो आप संगीन आरोप लगा रहे हैं सब परवीन खंडेलवाल पर कि उनके ऑफिस में कॉल की गई। हम यही कह रहे हैं कि हमारा दर्द था, आते दर्द में तो हम अभी भी हैं। हो सकता है आपके आने से हमें कोई मल्लम मिल जाता जी, परवीन जी के आने से हमें कोई वो मिल जाता सांसद से, वो हमारी बात और ऊपर पहुंचाते थे। अमित शाह तक गृह मंत्रालय के अंडर में है ये, लेकिन नहीं हो रहा। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा विनोद गुप्ता। इसी एरिया में रहते हैं आप? हाँ, मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ। अच्छा, इसी आपकी बिल्डिंग टूटी है क्या? नहीं, अभी हमारी टूटी। नोटिस वोटिस आया है किस तरह? अभी नहीं आया नोटिस, कोई नोटिस नहीं आया अभी, पर लिस्ट में नाम है। अच्छा, लिस्ट में नाम है। हाँ जी। क्या कारण लगता है आपको, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये तो जी सरकार है, मोदी साहब की सरकार है, जो हो रहा है वो तो उनकी मर्जी से हो रहा है। ऐसे तो है नहीं, हम इस गृह मंत्रालय के अंडर में सारा का सारा। अब जैसा उनकी इच्छा है, जो वो चाहेंगे वो टूटेगा, वो टूटेगा। आप लोगों के पास ज़मीन की NOC या रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ है? हाँ, हम आउट टैक्स भरते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, और अपना पानी का बिल भरते हैं, सब कुछ भरते हैं। हाउस टैक्स भी देते हैं आप? हाँ, हाउस टैक्स भी देते हैं, पर कोई वो नहीं है, सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है, सब लिस्ट में नाम है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम विक्की है सर। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मेरी 38 साल उम्र हो गई है, शायद मेरे माँ पिताजी की उम्र भी यहीं निकल गई है। क्या था आपका पक्का मकान था, झोपड़पट्टी थी यहाँ पर? नहीं, पक्का ही था। टाइम टाइम पर आपने मकान बनाया, पक्का किया मकान को, उस टाइम पे कोई विभाग नहीं आया कि आप लोग क्यों मकान बना रहे कुछ हैं? नहीं आया जी, जैसे बसा हुआ था वैसे ही बसा हुआ था, बन रहा था, कोई नहीं आया। 2 दिन का टाइम दिया, अब सामान निकालने के किराए पे कमरा ढूंढे, क्या करें? आप 2 लोग कह दिन रहे के हैं अंदर कैसे निकल जाएगा आदमी? आप लोग कह रहे हैं 2 दिन का समय दिया, कुछ लोग बता रहे हैं कि सिर्फ शाम को अनाउंसमेंट की और सुबह आ गए बुलडोजर लेगा। पहले वहाँ का मैटर चल रहा था उस तरफ का, उनको देख के उनके साथ ये कर दिया। अब हमें नहीं पता था कि वहाँ का तोड़ने के चक्कर में ये भी आ जाएगा। आप लोग उस टाइम पर घर के अंदर मौजूद थे, अपने बच्चों के साथ रह रहे थे? वो घर के अंदर मौजूद थे। अभी तो किस तरह से कैसे चल रही है, अभी कहाँ जा रहे हैं फिर आप? यहाँ देखो, कहीं लिया है, कहीं किराए पे कमरा मजनू टीले की तरफ। अब जो कबाड़ है, वहाँ से बच्चे आपके इसी स्कूल में पढ़ते हैं जो आसपास का स्कूल है यहीं पे? हाँ, वहाँ से अब यहाँ पे भेजेंगे बच्चों को आप? भेजना पड़ेगा, क्या करें, मगर रोजगार ही खत्म हो गया। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरीश चंद्र, डॉक्टर हरीश कुमार। जी, डॉक्टर साहब, यहाँ पर कितने सालों से आपकी फैमिली रह रही थी? और दरअसल क्या है कि मैं तो मजनू टीला में रहता हूँ, लेकिन यहाँ के जो लोग रह रहे पिछले 70 से 80 साल से रह रहे हैं लोग, तो गलत तो खैर है ही। यदि ऐसा ही था, ये गलत जगह पर चलो रह भी रहे हैं, तो इनको पहले से ये नोटिस देना चाहिए था कि भाई आप अपनी जगह खाली कर लीजिए। अब ये दिन के दिन क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। लोग सामान भी नहीं निकल पा रहे हैं,
आज़ादी से पहले से रह रहे हैं यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ यही का है, ये पहला घर मेरा ही था जो आज टूटा है। अच्छा। हाँ, इस हाथ पे, और मेरा डेट ऑफ बर्थ यहीं का है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है। मेरे फादर 1951 में यहाँ पे फैंसी सिल्क मिल में एज ए अकाउंटेंट काम करते थे। तो उन क्वार्टरों वालों ने, मिल वालों ने हमें ना क्वार्टर दे रखे थे। लेबर जैसे लेबरों को क्वार्टर मिलते हैं, तब से हम रह रहे हैं। और चौथी पीढ़ी हमारी है, फादर, फिर हम, फिर हमारे बच्चे, अब उनके भी बच्चे हो गए। सब कुछ हमारे पास है। सभी को विस्थापित होना पड़ रहा है यहाँ। फिर हाँ भैया, हमें सरकार से ये अनुरोध है कि हमें व्यवस्था की जाए, हमें कुछ ना कुछ मुआवजा मिला जाए। हम 1-2 साल के नहीं हैं, हम कई सालों से रह रहे हैं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हो गई है। पाकिस्तानी लोग बसे हुए हैं, उनके लिए उनको नहीं उजाड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को उजाड़ा जा रहा है, ये गलत है। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कोई आके रहता 10 साल, तो उसको नागरिकता मिल जाती है और डॉक्यूमेंट में बन जाता है। तो अब हम वोट कहाँ डालने जाएंगे? पहले हम आते थे चांदी चौक कंस्टिट्यूएंसी में, ये चांदी चौक का एरिया लगता था। अब हम जहाँ छोड़ के जाएंगे, अब हमें ना तो वोट डालने का अधिकार होगा, ना हमें पहचान पत्र होगी, हमारी पहचान ही मिट गई है। हाँ, तो यहाँ दे के रखी हुई है, लेकिन आज तक कोई पॉलिटिकल कोई भी बंदा यहाँ नहीं आया। अभी तक कोई भी खबर शुद्ध लेने अभी तक नहीं आया कोई बंदा। ये तो गलत है ना। मुआवजा मिल जाए, हमारा एक स्थायी घर हो जाए, जिससे हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी अपने आप को एक तरह से अपंग बना दिया गया। नहीं, मतलब ना तो आपके भरोसा था कि आप इसी जगह रहेंगे, पहले तो भरोसा दिया गया कि आपको कभी हटाया नहीं जाएगा। उसके बाद अचानक आप लोगों को इस जगह से उखाड़ दिया जाता है, तो अपंग बना दिया एक जगह। ये सरकार की एकदम थोड़ी पॉलिसी बनती है। पॉलिसियाँ बन रही होगी कब से? हमें बताना चाहिए था। आप अपने पैसे में यहाँ मत वेस्ट करो, मत लगाओ। हाँ।